इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बहुत बड़ी घोषणा हुई। इस कॉरिडोर से कई देशों को न सिर्फ फायदा होगा बल्कि चीन के BRI कॉरिडोर को यह नया कॉरिडोर काट करेगा। आपको बता देते हैं कि इस नए कॉरिडोर की मदद से भारत, मिडिल ईस्ट समेत यूरोप में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के 8 देशों को इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर से फायदा होगा। इस कॉरिडोर से UAE और सऊदी अरब रेलवे और बंदरगाह के जरिए भारत से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। ये कॉरिडोर भारत को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इटली से जोड़ेगा। यूरोप से शिपिंग रूट के जरिए इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से सीधे तौर पर जुड़ पाएगा। वहीं कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में समय की भी बचत होगी। इसके अलावा इसी के साथ ही नया कॉरिडोर अफ्रीकी देशों में चीन के बढ़ते कदमों को रोकने और उसके BRI कॉरिडोर का विकल्प भी होगा। चीन भी G20 का हिस्सा है और नई दिल्ली में चीन के प्रधानमंत्री ली च्याओ भी मौजूद थे। बावजूद इसके भारत ने चीन के सामने ही उसके मकर जाल में फंसे देशों को BRI का एक विकल्प दे दिया और इस कॉरिडोर की अहमियत समझाने में इटली को देर नहीं लगी और इटली बहुत ही जल्दी से इस कॉरिडोर की अहमियत समझा और PM जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट से अलग होने का इशारा भी कर दिया है। भारत से शुरू होकर अमेरिका तक जाने वाला आर्थिक कॉरिडोर कैसा होगा और क्या स्वरूप होगा इसका, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। बर्बाद होगा चीन का BRI, आ गया भारत का IMEC। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर समझौता बेहद अहम है। भारत सरकार ने कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। PM मोदी ने साफ कहा है कि ग्लोबल साउथ में कनेक्टिविटी गैप है। हम पहले इसे कम करना चाहते हैं और धीरे धीरे इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे नेक्स्ट जनरेशन को फायदा होगा। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. हम आपको बता दें, इसमें रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक गठजोड़ के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत के मुंबई से इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर शुरू होगा, जिसमें रेल नेटवर्क और समुद्री जहाजों का नेटवर्क होगा। ये कॉरिडोर दुबई से होता हुआ हरात जाएगा। इसके बाद अल ग्वेई फात होते हुए हेइफा को जोड़ेगा और फिर पीरियस को जोड़ेगा। इसमें रेलवे और समुद्री जहाजों का दोनों का नेटवर्क शामिल हो। इस कॉरिडोर के बनने से एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप तक कनेक्टिविटी होगी, जो चीन के खिलाफ जबरदस्त आर्थिक गठजोड़ साबित होने जा रहा है। ये दुनिया को जोड़ने की शानदार पहल है और चीन के खिलाफ ये फ्यूचर में गेम चेंजर साबित होने वाला है। G20 के सपने और मिशन को 10 साल में हकीकत बना देना। G20 में यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन ने इस कॉरिडोर पर PM मोदी की पहल को शानदार बताया है। यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन के मुताबिक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से जो रेल नेटवर्क बनेगा वो 40% फास्ट होगा। यूरोपियन यूनियन के चीफ ने कहा कि मोदी का ये विजन शानदार है, फास्टर, क्लीनर और शॉर्टर है। पहली बार 2 महाद्वीप जुड़ेंगे, छोटे से छोटे और गरीब देशों का फायदा होगा। इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर PM नरेंद्र मोदी की पहल ने भारत को दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यहाँ तक कहा कि वो नई दिल्ली से वादा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करेंगे और शानदार टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराएंगे, क्योंकि इससे देशों का विकास होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगी। तो चीन ने एशिया के देशों को अपने मकड़ जाल में फंसाने की ऐसी चाल चली कि उसमें कई देश उलझ कर रह गए। इसके जवाब में वसुदेव कुटुंबकम की भावना लिए भारत ने
महाशक्तियों के सामने ऐसा प्लान रखा कि चीन चारों खाने चित हो गया। G20 के मंच पर भारत ने एक तीर से दो निशाने लगाए। पहला तीर शी जिनपिंग के सपनों को तोड़ने वाला था, तो दूसरा तीर भारत के भरोसे को दुनिया से जोड़ने वाला था। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से सबसे ज्यादा फायदा तीनों रीजन में पड़ने वाले गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को होगा। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर का साफ कहना है कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के नतीजों के लिए 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द आप बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। पीएम मोदी का ये एक ही प्रहार शी जिनपिंग के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी है। वो सपना जिसके बूते चीन पूरे एशिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नई दिल्ली में चल रही G20 की बैठक में बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां चीन ने एशिया के देशों को अपने मकड़जाल में फंसाने की ऐसी चाल चली कि उसमें कई देश उलझ कर रह गए। वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए भारत ने महाशक्तियों के सामने ऐसा प्लान रखा कि चीन चारों खाने चित हो गया। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट स्थापित करना है। बताया गया कि इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें एक प्रस्तावित परियोजना UAE, सऊदी अरब सहित पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए भी जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन दूसरे देशों की मदद कम और उन देशों को कर्ज के जाल में फंसाने पर ज्यादा फोकस करते आ रहा है। बर्बाद होगा चीन का BRI, आ गया भारत का IMF। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल हर देश बड़ी तेजी से विकास करेगा। चूंकि इस डील में यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, तो उसके 27 देश तो इस डील में सिर्फ इसी यूनियन से शामिल होंगे, जो कि चीन के BRI और CPEC के चक्रव्यूह को तोड़कर रख देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन की अगुवाई में हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ। उसने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी चौंका दिया है। इस समझौते से पश्चिमी एशिया में भारत के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के तहत खाड़ी और अरब देशों के बीच रेलवे नेटवर्क को समुद्री मार्ग से दक्षिण एशिया से जोड़ा जाता है, तो इससे भारत तक तेजी और कम लागत में तेल और गैस पहुंचेगी। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिविटी से खाड़ी देशों में रहने वाले भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा होगा। दूसरी अहम बात यह होगी कि इससे भारत की रेलवे सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर ब्रांडिंग होगी। 2030 तक मोदी का इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर मिशन जरूर पूरा होगा।